हो सकता है मुख्यमंत्री जी को जल ना पसंद हो, अपनी उंगली काटी, खून से लेटर लिख दिया मुख्यमंत्री। मैं कहूंगा दावे के साथ कि उस दिन हम लोग मारे पीटे गए मुख्यमंत्री आवास पे, सारे न्यूज थे। और आप आज जाइएगा यूट्यूब पे, आप सर्च कर लीजिएगा किसने कवर किया। मैं ये बातें सारे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब ने झूठ बोला। अच्छा। इतने दिन हो गए हमको नहीं मिलवाया, ना कोई वार्ता, कोई मुख्यमंत्री। एक दिन तो यलायू का फोन आया कि आपको कल मुख्यमंत्री से मिलने आना है 20 को। हमारी गाड़ी नंबर ऊपर बताया कि सुबह फोन करके नहीं आपको नहीं आना। गलती से अगर सरकार ने कोई वैकेंसी निकाल भी दी तो पता लगेगा उसका पेपर लीक हो गया, तब वो छात्र अपने घर नहीं जा पाता। 3-4 साल उसके यहाँ वेस्ट हो गए और जा नहीं पाता है। कहता है कैसे जाएंगे, रिलेटिव हंसेंगे, गांव वाले हंसेंगे, सब पूछने आ जाता है अच्छा भैया डीएम बनेंगे और का होगा। हमारे यहाँ अवधि में कहा जाता है का हो डीएम बनेंगे और आप बनिया है। एक रोजगार मेला या समिट करके आयोजन किया था लखनऊ में। आई थिंक इंदिरा नगर में उन्होंने किया था। वहां पे सीबी उनको कूड़ेदान में पड़ी थी। मजाक बना के रखते हैं छात्रों का, युवाओं का। और एक हमारे यहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो तो जाते हैं सदन में बोलते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पता नहीं क्या सेवन करके वो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि उनको लगता है अरे हमसे सूची ले ले। सरकार की नाकामी है, आप इसकी वजह से सुसाइड जैसे रास्ते को मत देखा करिए, बात करिए। आप प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी तरीके से पैसों की वसूली करते हैं, किताब के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, हर साल ये लोग बदल दिया करते हैं। तो हमने कहा ठीक, इसको प्रमुखता से रख के हमने विधानसभा घेराव किया। 15 दिन का हमसे समय मांगा गया कि इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं हुआ। हमारे यहाँ अपने यहाँ एक कल्चर चलता है कि एक कोई ना कोई किसी का गॉडफादर। अरे हम छात्र हैं, क्यों किसी को गॉडफादर बनाए? लड़ेंगे। कई आंदोलन से भी पार्टियां भी बनी है और पार्टी जीती भी है। बिल्कुल, वो हर सबने छात्र को ही मोहरा बनाया। जितने भी देश में आज तक आंदोलन हुए आजादी के बाद से, मैं कह रहा हूँ देश की आजादी में भी छात्रों का अहम योगदान रहा। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूम लिया और आज के युवा 23 साल की उम्र रील स्क्रॉल करने में लगे हुए। छात्र पंचायत की नींव कैसे रखी, कैसे सोचा कि छात्र पंचायत शुरुआत करनी है? देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ा हुआ था। हाँ, लॉन्ग टाइम तक उसमें काम किया हूँ। अब ये जो जितने साथी यहाँ पे मारे पीटे गए, सब मेरे जूनियर्स थे, सब साथ में काम करने वाले थे। हमारे गोंडा में एक यूनिवर्सिटी आई और यूनिवर्सिटी को हमारे गोंडा में सब जमीन फाइनल हो गई। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। ये हुआ किस दिन शिलान्यास होना है इसका। फिर मुख्यमंत्री जी करते क्या है कि उस यूनिवर्सिटी को गोंडा से हटा के बलरामपुर कर देते हैं। बलरामपुर उनका एक मठ है तुलसीपुर का, वहां पे कर देते हैं। तो मुझे बलरामपुर से कोई वो नहीं। मैं कह रहा हूं सरकार को तो हर विकास खंड स्तर पे यूनिवर्सिटी खोल देनी चाहिए, लेकिन मेरे सामने प्लेट में खाना रख के फिर वो खाना उठा के आप दूसरे को दे दे। तो हमने कहा कि हमारी तो मनोकामना जो पूरी कर सकते हो मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे केदारनाथ, पृथ्वीनाथ, दुखरनाथ, सोमनाथ, ऐसे मैंने कहा साक्षात योगी आदित्यनाथ। अच्छा, मैंने भगवान मान लिया उसको। मैंने कहा भगवान जी पे मेरे भगवान यही यहाँ चल लेकर जाता हूँ। ऐसे मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचते हैं, ऐसा ट्रीट, ऐसा पुष्प वर्षा होती। बाकी सब जगह हेलीकॉप्टर पे, कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा हो रही थी, यहाँ तो लाल भूसा सब पूरा। हाँ, वो पुलिस वालों तरीके से मेरे पैर को 90 एंगल में मोल देते हैं। मैं कहता हूँ ये कांवड़ियों की सेवा है कि अगर शासन चुनाव हो जाएगा तो दंगा फसाद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कौन से चुनाव में नहीं होता, पंचायत चुनाव आने जा रहा है, इसमें नहीं होगा। और जो डीएम एसपी एक कॉलेज का चुनाव ना करा पाए उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। किस बात के लिए नौकरी कर रहे हैं? हम लोगों को ड्रोन से आप नजर रख के पकड़ लेते हो और उपद्रव नहीं पकड़ पाओगे। आपकी कई वीडियोस मैंने देखे हैं, आप बहुत मुखर के बोलते हैं, कई मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो। तो अभी तक कोई ऐसा मुद्दा जो आपने उठाया हो और वो पूरा किया गया हो सरकार द्वारा? बहुत सारे ऐसे हैं, चाहे हमारे यहाँ रोड का हो, चाहे स्कॉलरशिप का हो, चाहे एक यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था वो हो। तो डिमांड्स तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं। आपको राजनीति कैसे सूझी? मतलब परिवार में कोई राजनीति से नहीं है, और सबसे जरूरी राजनीति में आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है। तो आप बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के इस राजनीति में कैसे आए? कोई फेवरेट राजनेता, कोई पसंद हो राजनीति में, कोई ऐसा है? अभी तक तो वर्तमान में कोई मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत सारे लीडर्स हैं जो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई
मुझे एक तो नाम, किसी को फॉलो करते हो? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं। बहुत छात्र हैं जो मतलब मैंने आपके देखे फॉलोवर्स भी काफी अच्छे हैं, कई अच्छा नाम कमा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई लड़की, कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? नमस्कार, मैं हूँ दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट जिसमें हम बात करते हैं राजनीति की। और आज हमारे साथ है युवाओं की धड़कन छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ संस्थापक भी शिवम पांडे जी, जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और साथ ही ये काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में वायरल भी हैं और बड़े एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मुखर के बात करते हैं और छात्रों के मुद्दे भी लेकर के आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज शिवम पांडे जी से बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं क्योंकि आपकी कई वीडियोस मैंने देखे हैं, आप बहुत मुखर के बोलते हैं, कई मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो। तो अभी तक कोई ऐसा मुद्दा जो आपने उठाया हो और वो पूरा किया गया हो सरकार द्वारा? बहुत सारे ऐसे हैं, चाहे हमारे यहाँ रोड का हो, चाहे स्कॉलरशिप का हो, चाहे एक यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था वो हो, तो डिमांड्स तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं। कुछ जो इजिबिलिटी लगती है वो सरकार कर देती है और कुछ जिनमें उनको लगता है कुछ टफ आता होगा वो नहीं करते हैं। बाकी बहुत ऐसे हुए हैं। बेसिकली अगर हम दो तीन बड़े बात करें तो एक यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, वो था। एक दिल्ली कोचिंग बेसमेंट में 3 बच्चे जो डूबने से मर गए थे, उनको हमने मुआवजा भी दिलवाया था सरकार की तरफ से प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो दो मुझे लगता है थोड़ा देश की जानकारी में, बाकी बहुत ऐसे हैं जो आपने किए हैं। कई बार मैंने देखा है मतलब पुलिस प्रशासन के आगे भी आप लोग जमकर बोलते हैं, तो डर नहीं लगता पुलिस प्रशासन के आगे भी मुखर के बोलना, उसके बाद फिर कहीं FIR ना हो जाए इस तरीके? क्या क्या करेंगे? देखिए, सच के लिए, छात्रों के लिए जिससे लड़ना, किसी छात्र के लिए मुझे भगवान से भी लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। पुलिस क्या है? पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या कोई भी पुलिस हो, क्या करेगी? मैक्सिमम टू मैक्सिमम मारेगी, उससे डर नहीं लगता। पीटेगी, लाठी करेगी, FIR करेगी, जेल करेगी, उसके बाद तो कोर्ट है ना, फिर आएंगे हम, तो फिर आएंगे ना। आप भेजिए, मारिए, पीटिए, जेल भेजिए, फिर निकल के आएंगे, फिर वही करेंगे। छात्रों के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। इसीलिए छात्र आपने संघ बनाई एक तरीके से है। हाँ। और इसको मुखर के चलाना भी आगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके शुरुआती जीवन से। माता पिता क्या करते हैं, कहाँ से हैं आप? मैं रहने वाला गोंडा का हूँ और गोंडा में एक पड़ता है इटिया ठोकस, वहां का रहने वाला हूँ और नॉर्मल फैमिली से हूँ। पापा किसान हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं और इसी प्रकार से नॉर्मल से ही है, जैसे सामान्य छात्र नॉर्मल मिडिल क्लास से आता है, ऐसे में भी। तो आपको राजनीति कैसे सूझी? मतलब परिवार में कोई राजनीति से नहीं है और सबसे जरूरी राजनीति में आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है, तो आप बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के इस राजनीति में कैसे आए? देखिए, मैं 10th पास आउट किया था और 11th क्लास में गया था। उस समय आई थिंक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। एक उनकी योजना थी लैपटॉप वितरण वाली, वो जो टॉपर्स थे उनको लैपटॉप दे रहे थे। मेरा हाई स्कूल में 10 CGPA था। अच्छा। तो मैंने कहा हमको भी मिलना चाहिए। मैं एक्साइटेड हुआ, फिर मुझे मिल ही नहीं रहा था सब जगह। मैं उस समय कह सकते हैं कि जितने लोग थे, हम लोग 16-17 लोग एकत्रित हुए और वो सब चले गए DM कार्यालय पे प्रोटेस्ट करने। फिर हम लोगों को मिला भी, मिला उस समय बाइट वगैरह भी न्यूज चैनल पे चल गई। तो जब हम लोगों को लैपटॉप मिला तो उन 16-17 और पूरे हमारे कैंपस में, हमारे इंटर कॉलेज सेंट जेवियर्स स्कूल से मैं पास आउट हूँ, तो उस पूरे सेंट जेवियर्स में ये हो गया कि नहीं भाई, ये लीड कर सकते हैं हम लोगों को। अच्छा। तो तब से और भी लोग आने लगे। उसी के तुरंत क्विक होता क्या है कि 6 महीने बाद हमारे यहाँ की स्कूल है एक फातिमा करके, वहां की एक छात्रा सुसाइड कर लेती है। हाँ। एक शिक्षक लगातार उसको परेशान कर रहा होता है, तो उसमें भी बढ़ चढ़ के हम आगे लीड करते हैं। तो लोगों को ये लग जाता है वहां के इंटरमीडिएट के छात्रों को कि ये लीड कर सकते हैं, अगर इनके पास इशू लेकर जाएं तो ये सॉल्व कर सकते हैं। तो तब से ही पूरा स्टार्ट हो। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे आप? फिर उसके बाद किसने आपको इंस्पिरेशन दी कि आपको लीडर, क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है? अब मैं ऐसा आप कहें तो जो अगल बगल के लीडरशिप क्वालिटी का मैं नहीं मानता मेरे अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी है। अच्छा। नॉर्मल सा इंसान हूँ। मुझे लगता है कि छात्रों के साथ इतनी समस्याएं हैं, वो किससे कहें? पेरेंट्स से कह नहीं सकते हैं कि पेरेंट्स, और डरते भी हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम छात्र अपने पेरेंट्स से डरते हैं। और वो किससे कहें? जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कोई घर में अधिकारी है,
तो उनसे वो बता सकते हैं। लेकिन इन सबका अगर कोई पॉलिटिकल और घर में कोई अधिकारी नहीं तो किससे कहें? वो पढ़ाई करें कि डेली आके धरना प्रदर्शन करें? मैं साफ साफ कहता हूं, किसी छात्र के साथ अगर समस्या है वो मुझसे बताए, मेरे प्रोटेस्ट में ना आए, वो खुद बैठ के पढ़े। मैं साफ साफ कहता हूं, भाई तुम पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, हम लोग आपके लिए लड़ेंगे। हम लोग हमेशा ये कहते हैं। तो कोई फेवरेट राजनेता, कोई पसंद हो राजनीति में, कोई ऐसा है? अभी तक वर्तमान में कोई मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत सारे लीडर्स हैं जो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई मुझे एक तो नाम, किसी को फॉलो करते हो? नहीं, मेरा ऐसा कोई वो नहीं कि जिसको मैं आइडियल, हम लोगों की बात करें तो भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं। अच्छा। हाँ, भगत सिंह के हम लोग आइडियोलॉजी चलने वाले लोग हैं। बाकी अभी वर्तमान में हम किसको कह दें? अब मुझे अभी कोई समझ में ऐसा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कुछ लोगों का मैं बड़ा फैन था, मैं आपसे बता रहा हूँ। बाद में बारे में उनके डीपली जब उनके बारे में स्टडी किया तो बहुत कमियां नजर की आई। तो मुझे लगा मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, तो इसलिए पूर्व में कुछ गलतियां। तो छात्र पंचायत की नींव कैसे रखी, कैसे सोचा कि छात्र पंचायत शुरुआत करनी है? देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ा हुआ था। ABVP में। हाँ, लॉन्ग टाइम तक उसमें काम किया हूँ। अब ये जो जितने साथी यहाँ पे मारे पीटे गए सब मेरे जूनियर्स थे, सब साथ में काम करने वाले थे। तो लॉन्ग टाइम तक उसमें काम किया। हमारे गोंडा में एक यूनिवर्सिटी आई थी, और यूनिवर्सिटी को हमारे गोंडा में सब जमीन फाइनल हो गई, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। ये हुआ किस दिन शिलान्यास होना है इसका। फिर मुख्यमंत्री जी करते क्या है कि उस यूनिवर्सिटी को गोंडा से हटा के बलरामपुर कर देते हैं। बलरामपुर उनका एक मठ है तुलसीपुर का, वहां पे कर देते हैं। तो मुझे बलरामपुर से कोई वो नहीं। मैं कह रहा हूं सरकार को तो हर विकास खंड स्तर पे यूनिवर्सिटी खोल देनी चाहिए, लेकिन मेरे सामने प्लेट में खाना रख के फिर वो खाना उठा के आप दूसरे को दे दे, तो उसके लिए हमने सबसे बात की कि इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। तो कोई भी संगठन आगे नहीं आ रहा था, डर रहे थे लोग। अरे नहीं भाई, उसमें सब साफ सब विधायक, सब जितने विधायक हैं आप मेरे यहाँ के, किसी ने कोई लेटर नहीं लिखा, किसी ने कुछ नहीं किया। सब ये कह रहे थे नहीं भाई मुख्यमंत्री जी का विषय है। अच्छा। मैं ये कह रहा था मुख्यमंत्री जी का विषय है तो क्या हुआ, हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटी क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? क्योंकि मेरा जो जनपद है वो शिक्षा में अभी भी काफी पीछे है। मैक्सिमम जो छात्राएं हैं, गर्ल्स हैं, वो बाहर आके नहीं पढ़ पाती हैं। होता क्या है कि उनको इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन करा के उनकी शादी करा दी जाती है। और मेरा यह था कि अगर यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो हमारे यहाँ की जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आगे जाके लखनऊ वगैरह नहीं पढ़ पाती हैं, उनके लिए अच्छा अवसर हो जाएगा। वो पूरी तरीके से 64 दिन हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और तब भी हमसे झूठ बोला गया। बकायदा कैबिनेट की बैठक में एक घोषणा हुई कि यूनिवर्सिटी खोले जाएगी, मां पाटेश्वरी राज विश्वविद्यालय गोंडा, ये साफ अभी भी है, ये लिख के आया, पेपर में आया। हम लोग लड्डू खिलाए, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किए, एक दूसरे में रंगोली वो जो होता है सब सारी चीजें सेलिब्रेट किए। उसके कुछ दिन बाद ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी वहां जाके ईंटा रखती बलरामपुर में। हमारे मंडल, तब उसमें ये बताया कि नहीं वो मंडल के नाम से थी, मंडल का नाम हमारे देवी पाटन मंडल है। अच्छा, गोंडा मंडल नाम नहीं है हमारे, गोंडा मुख्यालय है। और यूनिवर्सिटीज मैक्सिमम जहां खोली गई है वो मंडल मुख्यालय पे खोली गई है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो हमने लोगों से बात की कि इतने दिन हम लोग आंदोलन किए हैं, अब किसी संगठन में हम लोग तो है नहीं, तो हम लोगों ने ये कहा कि छात्रों के बीच में हम लोग जाके चौपाल, और उसमें 1 लाख लेटर लिख के हम लोग मुख्यमंत्री को भेजे थे, गांव जाके चौपाल लगा के। बाप रे। 1 लाख लेटर। तो हम जो छात्र थे, जितने हम लोगों ने लेटर लिखाए थे, उनसे बात किया, तो हम लोग उनसे कहे कि अब करना क्या है। तो उसी में और भी अन्य जनपद के लड़के हम लोगों को जुड़ने लगे। तो ये हुआ कि छात्र पंचायत है, हम लोगों ने छात्र पंचायत के नाम से दिया, तो उसमें 2-3 नाम आपको प्रिफेयर करने पड़ते हैं। तो छात्र पंचायत को उन्होंने बताया कि आप नहीं, तो आगे राष्ट्रीय जोड़ के उधर से हम लोग मिल गया, तो राष्ट्रीय छात्र पंचायत के नाम से। तब से हम लोग जहां भी छात्र दिखते हैं कि छात्र के साथ गलत हुआ है, उठाते हैं, कहते हैं चलो लड़ेंगे इसके लिए, जैसे लड़ना होगा लड़ेंगे। तब से छात्र पंचायत काम करता है। फिर शुरुआत में कैसे, किस तरीके की मुश्किलें आई आपके समझ? बहुत सारी मुश्किलें आई। छात्र जहां हम लोग जाए, बताएं कि
राष्ट्रीय छात्र पंचायत एक संगठन है क्या? अच्छा, ये कौन से पार्टी का है? बीजेपी का है, एनएसयूआई का सबसे है, बड़ी बात है कि पार्टी आप लोग, बीजेपी का है, कांग्रेस का है कि समाजवादी पार्टी का, कौन से पार्टी का है? हम लोग बताएं कि हम लोग नॉन पॉलिटिकल है, छात्र संगठन है हमारा, इंडिपेंडेंट है। कोई इसके जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ एक कल्चर चलता है कि एक कोई ना कोई किसी का गॉड फादर हो। अरे हम छात्र हैं, क्यों किसी को गॉड फादर बनाएंगे? लड़ेंगे। कई आंदोलन से भी पार्टियां भी बनी है और पार्टी जीती भी है। बिल्कुल, वो हर सबने छात्र को ही मोहरा बनाया है। जितने भी देश में आज तक आंदोलन हुए आजादी के बाद से, मैं कह रहा हूँ, देश की आजादी में भी छात्रों का अहम योगदान रहा है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूम लिया और आज के युवा 23 साल की उम्र में रील स्क्रॉल करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होते हैं। तो उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए, मुझे लगता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, छात्रों में सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज में आती है? सबसे ज्यादा छात्र किस चीज को लेकर परेशान है? आज के समय में हमसे कोई पूछे तो छात्र परेशान है जब वो गांव से आता है छात्र, जैसे लखनऊ है मान लीजिए, लखनऊ, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, इन सब डिस्ट्रिक्टों से आया और यहाँ आके रूम लिया। रूम लेके खुद तहड़ी बनाएगा, खुद कपड़े धुलेगा, ये सब काम वो खुद करता है और 3-3 साल किसी कंपटीशन या किसी एग्जाम की तैयारी करता है कि मेरा किसी वैकेंसी निकल जाए। कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है, पता लगता है वैकेंसी ही नहीं निकली। अब 3 साल वैकेंसी नहीं निकली है, उसकी जवानी के 3 साल जा रहे हैं। उसके बाद गलती से अगर सरकार ने कोई वैकेंसी निकाल भी दी तो पता लगेगा उसका पेपर लीक हो गया। तब वो छात्र अपने घर नहीं जा पाता है, 3-4 साल उसके यहाँ वेस्ट हो गए और जा नहीं पाता है। कहता है कैसे जाएंगे, रिलेटिव हंसेंगे, गांव वाले हंसेंगे, सब पूछने आ जाता है अच्छा भैया डीएम बनेगी और का होगा। हमारे यहाँ अवधि में कहा जाता है का हो डीएम बनेगी और बनिया हो, जज बनेगी, अरे ये तो ये बनेगी। आप समझ के देखिए, किसी ने 3-4 साल अपना बेस्ट दिया तो सरकार की नाकामी, आप वैकेंसीज नहीं। इसका ताजा उदाहरण है, अभी उन्होंने एक रोजगार मेला समिट करके आयोजन किया था लखनऊ में, आई थिंक इंदिरा नगर में उन्होंने किया इंदिरा गांधी, वहां पे सीबी उनको कूड़ेदान में पड़ी थी। मजाक बना के रख दिए छात्रों का, युवाओं का, और उनके बारे में आप सोच भी नहीं रहे। तो ये सब इश्यूज जो है वो छात्रों के साथ आ रहे हैं। इन्हीं सब के वजह से छात्र, मैं कहता हूं, सुसाइड की तरफ भी बढ़ जाते हैं। अगर हमारी एजुकेशन पॉलिसीज इतनी ही बेटर हैं, ऑल गुड, सब कुछ बेस्ट चल रहा है अकॉर्डिंग टू तथाकथित मीडिया, मैं कहूंगा उनके हिसाब से सब बेस्ट चल रहा है। और एक हमारे यहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो तो जाते हैं सदन में बोलते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। पता नहीं क्या सेवन करके वो जाते हैं। मैं कहता हूं कि उनको लगता है अरे हमसे सूची ले ले, सूची ले ले हमसे, और हम लोग चंदा लगा के धर्मेंद्र प्रधान जी को पैसा दे देंगे और एक वेब सीरीज बन जाएगी, इतना पेपर लीक हुआ। अरे बाप रे। हाँ, मैं कह रहा हूँ अच्छी खासी। और ये सब वजह से छात्र जब सुसाइड कर लेते हैं, एनसीआरबी का डाटा है 5-6 सालों के बीच में करीब 50,000 बच्चों ने सुसाइड किया। अगर अच्छी चीजें हैं तो बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? आंकड़े सरकार के हैं एनसीआरबी। और बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कुछ कर लेते हैं, उनका रिकॉर्ड नहीं होता है, उनका कोई डाटा नहीं होता। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना, अगर किसी भी छात्र को ये लगे कि एक समय की मेरे पास लास्ट ऑप्शन सुसाइड ही है, तो मैं उससे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने परिवार में बात करिए। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो मुझसे बात करिए, आप कॉल करिए। लास्ट ऑप्शन सुसाइड नहीं हो सकता। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, 9454365333, इस पे आप कॉल करिए। आपका भाई शिवम है, एक बार आप बात करिए। लास्ट ऑप्शन, ये सरकार की नाकामी है, आप इसकी वजह से सुसाइड जैसे रास्ते को मत देखा करिए, बात करिए आप, मुझे यही लगता है। अच्छा, तो छात्र कांवड़ यात्रा में आपने खूब चर्चा बटोरी, तो क्या था पूरा एक्सपीरियंस, बताएं हमारे श्रोताओं को। छात्र कांवड़ यात्रा, जैसे हम लोग इसके पूर्व में विधानसभा घेराव भी किए। मैं यूपी के 75 जनपद गया हूँ। 75 जनपद, मैंने उस कार्यक्रम का नाम दिया था युवा संवाद यात्रा। मैंने कहा पहले जाऊंगा लोगों के बीच में। हम गए तो कई तरीके समस्याएं अलग अलग जनपद की, 4 महीने में हमारी यात्रा कंप्लीट हुई। सबसे अहम जो समस्या आई, जो कॉमन रूप से निकल के आई, ये प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी तरीके से पैसों की वसूली करते हैं। किताब के नाम पे, ड्रेस के नाम पे हर साल ये लोग बदल दिया करते हैं।
तो हमने कहा ठीक, इसको प्रमुखता से रख के हमने विधानसभा घेराव किया। 15 दिन का हमसे समय मांगा गया कि इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं हुआ। अलग अलग तरीके से विधानसभा के सामने हमने चाय बेचा, समोसा बेचा कि भविष्य यही है। उसके बाद मच्छरदानी के अंदर बैठ के हम लोग प्रोटेस्ट किए, अलग अलग तरीके से कर रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। फिर आ गया सावन, फिर हमने देखा सरकार कांवड़ियों पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रही है। तो हमने कहा अगर सरकार ऐसा कर रही है तो सावन में हम लोगों को क्या माना जाता है कि अगर आप पैदल लेकर जल लेकर कहीं जाए तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो हमने कहा कि हमारी तो मनोकामना जो पूरी कर सकते हो मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे केदारनाथ, पृथ्वीनाथ, दुखरनाथ, सोमनाथ, ऐसे मैंने कहा साक्षात योगी आदित्यनाथ। अच्छा, मैंने भगवान मान लिया उनको। मैंने कहा भगवान जी पे मेरे भगवान यही नहीं कि यहाँ जल लेकर जाता हूँ। पैदल गोंडा से हम स्टार्ट किए, 3 दिन में पहुंचे। रात दिन आगे पीछे पुलिस लगी थी। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं बिना जानकारी पहुंचा हूँ। सबसे प्रॉपर लेटर, पढ़ा लिखा हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ किया हूँ, तो प्रॉपर चैनल के साथ आया हूँ। अच्छा, तो सबको करके आगे पीछे पूरी पुलिस। खाना भी हम लोग खा रहे हैं कहीं, मतलब हम 20 से 25 लोग खाना खा रहे हैं तो 100 पुलिस वाले खड़े हैं। हम लोग कह रहे थे आपकी सुरक्षा में हम लोग कहे यार ठीक है चलो, है तो है, विश्वास करते हैं हम लोग यूपी पुलिस पे ना। वहां से निकल के आते हैं, जिस दिन हम लोग पहुंचते, जैसे मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचते हैं वहां से ऐसा ट्रीट, ऐसा पुष्प वर्षा होती। बाकी सब जगह हेलीकॉप्टर पे, कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा हो रही थी, यहाँ तो लात घुसा सब पूरा। हाँ, वो वीडियो पुलिस वालों तरीके से मेरे पैर को 90 इंगर में मोल देते हैं। मैं कहता हूँ ये कांवड़ियों की सेवा है। लेकर भर के इको गार्डन लेकर जाते हैं, हम सबको भर लेते हैं। जल को मैं अपने बचाने का प्रयास करता हूँ कि इतनी दूर से पैदल आया हूँ, जल मेरा ना गिरे। लेकर हम लोग वहां पहुंचते हैं। तो जल किस पे चढ़ाने गए थे आप? मुख्यमंत्री जी के यहाँ। मैंने पूरा बता दिया आपको, मैं भगवान मानता हूँ। मुझे भी लोकतंत्र आजादी देता है, मैं जिसको चाहूँ उसको अपना भगवान मान सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो मुझे अपना भक्त नहीं मानते। हम वहां पहुंचे, सब कुछ हुआ। वहां से भी हमने अगले दिन वहीं से, मैंने कहा हो सकता है मुख्यमंत्री जी को जल ना पसंद हो, अपनी उंगली काटी, खून से लेटर लिख दिया मुख्यमंत्री जी। उनको खून भी पसंद नहीं आया। 10 से 12 दिन हम लोग, 10 दिन वहां हम लोग बैठे रहे इको गार्डन में। हमने अपना एक सदन बनाया। तो काफी बरसात भी हो रही थी उस समय, सावन का महीना, बरसात का महीना। भोले बाबा प्रसन्न थे, छाया नहीं। भोले बाबा प्रसन्न थे। भोले बाबा खुशी से आशीर्वाद दे रहे थे कि बरसात में भी आप लोग पूरा आशीर्वाद है आप लोग। हम लोग, अब मैं आपसे बता रहा हूँ क्या गया वहां सिचुएशन हो रही थी। बारिश हुई और उसके बाद बारिश निकल गई। छात्र जीवन में कितने सेट हम लोग बदलेंगे, आप सोच के देखिए। आपको कंटिन्यू 5-6 दिन कंटिन्यू बारिश हुई, नहीं हटे हम लोग। बारिश के बावजूद भी तमाम छात्र, हमने सड़क पे संसद का आह्वान किया था, बाहर से लड़के आ गए, बलिया से लड़के आए, बलरामपुर, श्रावस्ती, अलग अलग जनपदों से लड़के आए। प्रशासन की गंदी बात ये लगी कि इको गार्डन धरना प्लेस है, उसका उन्होंने गेट बंद करा दिया 11 बजे, बाहर वालों को अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो हमारे कार्यकर्ता इतनी दूर से आए हैं, अगर वो सहमति समर्थन करने आए तो आप, वही धरना प्लेस है। मुझे लगता है सबसे पहले धरना देना पड़ेगा लखनऊ में कि लखनऊ का धरना प्लेस चेंज किया जाए। अच्छा, हाँ, उसके लिए धरना देने के लिए धरना देना पड़ेगा। कोई प्लेस ही नहीं, इतनी दूर फेंक दिए, कौन आवाज उठाए? मीडिया कर्मी को वहां जाते नहीं है कोई, तो हमारी आवाज नहीं, हम जाते हैं इको गार्डन नहीं जाते हैं। आप पत्रकार और मीडिया एसी में बैठती है, आप समझिए मेरी बात। मीडिया जो कुछ है, मैं साफ साफ, कोई कवर करे या ना करे, मैं कहूंगा दावे के साथ कि उस दिन हम लोग मारे पीटे गए मुख्यमंत्री आवास पे। मुख्यमंत्री आवास पे मारे पीटे गए, सारे न्यूज थे। और आप आज जाइएगा यूट्यूब पे, आप सर्च कर लीजिएगा किसने कवर किया। जिसने कवर किया होगा वो पत्रकार है, जिसने कवर नहीं किया वो मीडिया है। तो इसमें कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। वहां भी हम लोग किए, वहां से हम लोगों को एसीपी आते हैं, कहते हैं कि ठीक है मिलवाएंगे। मतलब प्रशासन और पुलिस का दबाव आप लोग को झेलना पड़ा है, बलपूर्वक झेलना पड़ा है। वहां से कहते हैं आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, कल आप लोगों का ये डेलीगेशन, ये वो। पहले कहते हैं तुम नहीं जाओगे, बाकी भेज दो डेलीगेशन का। तो कहते हैं हम नहीं जाएंगे तो विषय कौन रखेगा वहां पे। ये सब अंत में फाइनल होता है, 5 लोगों का डेलीगेशन जाता है।
हमको पुलिस की गाड़ी से ले जाते हैं, मेरी गाड़ी भी नहीं होती है, पुलिस की गाड़ी में हम लोग बैठते हैं जो टप टप चू रही होती है, पर्दे उसके फटे होते हैं। हम पुलिस वालों से भी कहते हैं भाई हम लोग आपके लिए भी धरना देना पड़ेगा। हाँ, वो कहते हैं नहीं बात सही कह रहे हैं, पुलिस की बैन पूरी बारी उनकी चू रही होती है, उनके ऊपर भी पानी गिर रहे होते हैं, उनकी भी पीड़ा होती है, लेकिन आका का आदेश है, लेकर जाते हैं हम लोगों को। हमारे जेब में 10 रुपए की फटी नोट भी रहती है, पैसे तो जेब में थे नहीं, सब कुछ ले लेते हैं, फोन वगैरह सब जमा हुआ होता है, तो 10 रुपए की वो फटी नोट भी ले लेते हैं। आप सोचिए कि अंदर हम आपको कुछ नहीं ले जाने देंगे। हम कहते हैं ठीक है, आज तो भगवान के दर्शन होने वाले हैं, भक्त अगर अपने भगवान से मिलने वाला हो तो उसको क्या हो सकता है। पहुंचते हैं वहां पे, ओएसडी साहब मिलते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री जी निकल गए हैं, आपकी जो डिमांड है आप बता दीजिए। मैं उनसे कहता हूं कि आप ये नहीं कर पाएंगे, मैं साफ साफ कहता हूं, क्योंकि ये दूसरा विषय जब सभी विधायक की सहमति होगी तभी ये हो पाएगा। तो कहते नहीं ये बड़ा विषय है, ड्राफ्टिंग वगैरह में हमें समय लगेगा और 10 से 12 दिनों के अंदर हम मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात कराएंगे और सदन में इसको लेकर हम लोग आवाज भी उठाएंगे। अब मैं ये भी बता दूं, यहाँ वो कहते हैं 10 से 12 दिनों के अंदर, और मैं तुरंत काउंटर कहता हूं सर आप नहीं मिलवाए तो मैं क्या करूंगा बताइए। कहीं मैं उनका आदेश हुआ है तब आपसे मिल रहा हूं ना, मैं रिप्रेजेंटेटिव उनका, मैं झूठ बोलूंगा आपको लग रहा है? झरना के बोलते हैं कि मैं झूठ बोलूंगा आपसे? मैं कहता हूं ठीक है, आप कह रहे होंगे तो ठीक है। मैं ये बातें सारी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब ने झूठ बोला। अच्छा। इतने दिन हो गए हमको नहीं मिलवाया, ना कोई वार्ता कोई मुख्यमंत्री। एक दिन तो यलायू का फोन आया कि आपको कल मुख्यमंत्री से मिलने आना है 20 को, हमारी गाड़ी नंबर ऊपर बताया कि सुबह फोन कर नहीं आपको नहीं आना। मजाक कर रहे हैं, किसी छात्र का 1000-1500 का तेल लगा हो, गोंडा से आया हो। माना कि ये सरकारी विधायकों सांसदों के लिए 1000 रुपए बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए बड़ी बात है। हम लोग अगर अपना समय नहीं मिलवाए तो कोई मिल पाए कि नहीं मिल पाए, नहीं मुलाकात में मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ झूठे हैं वो, झूठा आश्वासन देके जो धरना हमारा बारिश, तो आप जल चढ़ा पाए नहीं चढ़ा पाए? नहीं चढ़ पाए। मेरी ही अधूरी कांवड़ यात्रा में कह सकता हूँ, पूरी ही नहीं हुई, बाधित हो गई, खंडित हो गई मैं कहूंगा। इतना मारा गया पीटा गया उसके बाद तो वो खंडित ही हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको नहीं मिलवाना था तो झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए था। अच्छा, बीते दिन आपने विधानसभा पर भी मैंने सुना वहां पे भी किया, लेकिन धरना आपने किया, कैप्चर किसी और ने कर लिया। नहीं, मेरे हिसाब से सब छात्र हैं, लगातार मेरे पास भी फोन कर रहे हैं कि भैया कर आप रहे हैं कोई और नहीं। ये आपके समर्थक जो हैं वो भी कह रहे थे, काफी छात्र समर्थक कमेंट भी हैं हमारे, हमने भी चलाया उसमें भी है, साथ ही उसमें बोल रहे हैं कि किया आप लोगों ने धरना प्रदर्शन, कैप्चर कोई और कर ले गए। देखिए छात्रों को पता है कि कौन उनके लिए लड़ रहा है और कौन मैनेज हो रहा है। तो मैं फिर से कहूंगा, पूरे देश में किसी भी छात्र के साथ अगर गलत होगा, कोई मिसबिहेव करेगा, उनके साथ अन्याय होगा, तो राष्ट्रीय छात्र पंचायत के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, फोटो में आए, पेपर में छपे। क्योंकि मोटिव ये नहीं है कि पेपर में छपना है, न्यूज में दिखना है, मोटिव ये है कि हर छात्र को न्याय मिले, उसके साथ कुछ मिसबिहेव ना हो। तो आज के छात्र की राजनीति और पहले की छात्र की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं आप? बहुत अंतर हो गया। अब तो छात्र संघ चुनाव भी बंद हो गए हैं। छात्र संघ चुनाव के बंद होने का कारण यह है कि सभी सांसद विधायक अपने लड़के को नेता बना ले जाते हैं। छात्र संघ चुनाव होगा तो वहां से भी लोग निकल के आएंगे, और मैं छात्र संघ के पक्ष में हूं एकदम से। मुझे लगता है लोग एक कारण देते हैं कि छात्र संघ चुनाव होगा तो लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, और बताते हैं कि अलग अलग तरीके से होता है। आल ओवर वो कहते हैं कि अगर छात्र संघ चुनाव हो जाएगा तो दंगा फसाद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कौन से चुनाव में नहीं होता, पंचायत चुनाव आने जा रहा है, इसमें नहीं होगा। और जो डीएम एसपी एक कॉलेज का चुनाव ना करा पाए उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। किस बात के लिए नौकरी कर रहे हैं? हम लोगों को ड्रोन से आप नजर रख के पकड़ लेते हो और उपद्रव नहीं पकड़ पाओगे, इस्तीफा दे दें। ऐसे डीएम एसपी घर पे बैठे जो एक कैंपस का चुनाव ना करा पा रहे हो। जो कैंपस का चुनाव नहीं करा पा रहा होगा वो पंचायत चुनाव कैसे कराएगा, वो विधानसभा चुनाव कैसे कराएगा? बड़ा प्रश्न है ये। नहीं, सही बात है। तो शिक्षा व्यवस्था में आपको कौन सी खामी नजर आती है? अब मैं तो कहूंगा कौन सी खूबी नजर आती है? हमें बहुत सारी, बहुत मुखर के लिए, पर डर वर नहीं लग रहा आपको कि पुलिस प्रशासन आके कूटे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी व्यक्ति का आप प्राण ले सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो हम तो ये मान के चले हैं, कोई 10 साल बाद जाएगा इस पृथ्वी से, कोई 10 साल पहले जाएगा।
लेकिन जब इतिहास देखा जाएगा तो कुछ का खड़े होके हंसने में देखा जाएगा, ये हंस रहे थे, ये लड़ रहे थे। तो हम ये कह रहे हैं हमें लड़ना नहीं है, लेकिन हमें डरना भी नहीं है। हम लड़ने नहीं जा रहे हैं किसी से, लेकिन डरने भी नहीं जा रहे हैं। बस यही सारी बात है। युवा के रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा है, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं आप, कैसे काम करते हैं इस पर? देखिए, सरकार बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिसको भर ही नहीं रही है। आप चले जाइए, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे पता लगेगा एक एक टीचर 4-4 सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे तो ऑनलाइन डाटा। रोजगार के लिए सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम इतना लोन दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ साफ कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोन देने की बात कर रहे हैं, कोई सरकार के एक मंत्री को आप मेरे साथ कर दीजिए, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, सरकार का एक मंत्री मेरे साथ चले और प्लेस में डिसाइड करूंगा कि इस बैंक में, और एक लड़के को ले चलूंगा कि उसको लोन दिलवा दें, चले मेरे साथ। ये जो बड़े बड़े डाटे हैं, स्टार्टअप, ये सब डिजिटली डाटे हैं। धरातल पे जाइए, किसी बैंक में कितनी क्वेरी कराते हैं कि लोन लेने के लिए। आप 1 लाख रुपए लोन लेने जाइए स्टार्टअप के नाम पे, मैं कह सकता हूं नॉर्मल आपको नहीं मिलेगा। और जो मैं कह रहा हूं, मेरे साथ मंत्री चले, जो अधिकारी चलना हो चले, लोकेशन में फाइनल करूंगा। अगर वो लोकेशन फाइनल करेंगे तो मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं, लोकेशन में फाइनल करूंगा, लड़का में फाइनल करूंगा, और वो लोन दिलवा दें, मैं मान जाऊंगा रोजगार के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं आपके, जिस उत्तर प्रदेश के कैबिनेट से लेकर जिस मंत्री चलना हो, मेरे साथ चलिए, लोन दिलवा दे 1 लाख रुपए का। बड़ा लोन अमाउंट भी नहीं कह रहा हूं। तो इतने सारे मतलब प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, कई योजनाएं उन्होंने निकाली है, जिसमें नया स्टार्टअप आप कर सकते हैं, 1 लाख से 10 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाएगी। तो ये सब क्या है? स्टार्टअप की तो बात हो रही है, यहाँ पे लोन ही तो दिया जा रहा है। कहाँ आप शिवम पांडे जी अलग अलग बातें लेकर चल रहे हैं? दिया जा रहा है ना। हाँ। तो ये बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए ना, जगह जगह स्टार्टअप हो जाने चाहिए। 50,000 लड़के क्यों सुसाइड कर लिए? अगर आपकी कंडीशन इतनी ही बेटर है, सब कुछ गुड है, तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि स्टार्टअप 1 से 10 दिया जा रहा है, तो बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? ये तो सरकार का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है ना। ये तो एनसीआर भी सरकार का ही डाटा होता है। देखिए, कागजों में कुछ और चलता है, धरातल पे जीवन जो होता है वो दूसरा होता है। तो मैं धरातल की बात बता दे, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मैं गांव से लखनऊ आया हूं, मैं लखनऊ से गांव नहीं जाता हूं। तो जो लखनऊ से गांव जाते हैं उनको अच्छा लगेगा, और जो गांव से लखनऊ आया उसको पता होगा कि कहां कहां रोड खराब है, कहां कहां गड्ढे हैं, कहां कहां रोड की स्थिति कैसी है, तो उसको बेटर पता होगा, मुझे लगता है। बहुत मुखर के बोल लिए। अब कुछ पर्सनल सवाल हो जाए जी। बहुत छात्र है जो, मतलब मैंने आपके देखे फॉलोवर्स भी काफी अच्छे हैं, कई अच्छा नाम कमा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई लड़की, कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? हाँ, गर्लफ्रेंड क्या कर सकते हैं, लड़की अगर बात करें तो मुझे लगता है बहुत सारे, पूरा जितने, मेरी मम्मी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ। हाँ। अरे नहीं, आप मुद्दे पे आइए, आपकी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड क्या, मैं बता तो रहा हूँ कि मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। आप अगर गर्लफ्रेंड की बात, तो गर्लफ्रेंड तो ऐसा कोई नहीं। हाँ, एकदम से उसमें कोई, सच बोल रहे झूठ बोल रहे? एकदम से, वो तो सबको पता है ना। मैं जैसा आदमी, मेरे साथ कौन चलेगा लाठी खाने? मैं पूरी, आप लाइफ ही दूसरी, आप समझिए। जैसे आज के यूथ में होता है कि डेट पे जाना है, हमारे साथ विधानसभा चलना पड़ेगा, कि हमें डीएम के पास चलना पड़ेगा, आंदोलन ऐसी मिल जाए आंदोलन वाली, तब क्या करेंगे? देखिए, हमारे साथ जो लाठी डंडा, देखिए वो तो मैंने अपने पूरे पेरेंट्स पे छोड़ रखा है। अच्छा। पेरेंट्स मेरे इतने सपोर्टिव है, पेरेंट्स जहाँ कहेंगे वहाँ। मतलब मेरे घर वाले ही लाएंगे, घर वाले ही लाएंगे। अब घर वालों पे छोड़ कर, परिवार इतना सपोर्टिव है, और समय ही नहीं मिलता। मैं आपसे बता रहा हूँ, सुबह उठे, इतने छात्रों के फोन आए हैं, इनके पास जाने, ऐसा ऐसा करना है, शाम तक भी आप कैलकुलेट उसी में करते रहे। शाम को अगर आप 11-12 बजे पहुंचे हैं घर, और वो भी शाम को आप पहुंच रहे हैं किस कंडीशन में? अब जैसे हम लोग परसों ही थे, परसों पुलिस हम लोगों को लेकर गई, पूरा लखनऊ घुमा रही थी, बैन में कहीं रोक नहीं रही थी। घुमाते घुमाते कुछ देर के लिए पुलिस लाइन रोकी, तब तक लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र आ गए। तो वहां से लेकर फिर हजरतगंज कोतवाली गए, वहां फिर हम लोगों का मेडिकल करवाए, बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे वहां से। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये हल्का गले पे भी निशान में भी दिख रहा हूं, यहाँ भी अभी भी पेन है। तो लेकर गए हैं, रात को मैं पहुंचा हूं लगभग 12 बजे घर, फिर हल्का फुल्का
जो अपनी टीम है, हम लोग 20-25 हैं, सब अच्छा, बैठ समय के मिलता है किसी लड़की से बात करने का? लड़की मैं मित्र, पूरा गर्लफ्रेंड नहीं, लड़की मित्र। मैं पूरा दिन का आपको बता दिया कि शाम को 12:30 बजे तो अपनी जो पूरी टीम आपके साथ रही, उसके साथ आप बैठ के खाना खा रहे हैं सब। ईश्वर ने, आप लड़की गर्लफ्रेंड इन सब की बात कर रही हैं, ईश्वर ने मुझे जीवन में कुछ ऐसे भाई दिए हैं। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड सब बहुत छोटी चीज हो गई, जो अच्छा। मेरे लिए हमसे पहले गोली खाने के लिए तैयार। बताइए कुछ 5 दोस्तों के नाम बताइए। अच्छा, बहुत ऐसे हैं। आप फिर मुझे बड़ी उसमें डाल देंगे, बाकी के नाराज हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, मित्रता में बहुत बड़ी संख्या है आपकी। लंबी लिस्ट है, 1 घंटे बताना पड़ेगा मुझे। अरे बाप रे, नहीं रहने दीजिए, पॉडकास्ट काफी लंबा हो जाएगा। जी। तो शादी का प्लान कब का है फिर, की राजनीति ही करनी है अभी? अभी शादी का प्लान नहीं है, अभी देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन का बात चल रहा है। पूरी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि हम एक देश एक चुनाव लेकर आएंगे। अरे एक देश एक शिक्षा नीति लागू कर दीजिए। अभी लखनऊ में कल आपके एक बड़ा समिट होने जा रहा है। आप काहे इतना सोच रहे हैं युवाओं के लिए? हम क्यों ना सोचें? आज का युवा देख रहे हैं, रील लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप हम काहे क्यों? इतना किसी न किसी को तो सोचना पड़ेगा। देश की आजादी की बात है, अगर भगत सिंह ने भी यही सोच लिया होता कि हम 23 साल की उम्र में फांसी पर बंधे क्यों चूमे, मेरा क्या इसमें बेनिफिट? तो आप देश ऐसी स्थिति में ना होता। तो करके जाना है। राजनीति से हटके क्या पसंद है, जैसे खेल, संगीत, कुछ अलग क्या पसंद है आपको सुनना करना? ऐसा क्या, क्रिकेट कभी कभी पहले खेला करते थे, अब तो क्रिकेट राजनीति में ही खेला जा रहा है। कभी गेंद जो है फुलटास मिल रही है, कभी यॉर्कर मिल रही है, तो उसी को ट्राई किया जा रहा है कि कैसे खेला जाए। तो जैसे इतनी परेशानियां सुनते हैं तो कभी खुद ही परेशान होते होंगे, तो क्या मोटिवेट करते हैं, क्या सुनते हैं आप मोटिवेट होने के लिए? किसी के हम पास लोग जाते हैं? परेशान ही नहीं होते। हम जो लोग हैं आपस में, वहां पुलिस, मैं बता रहा हूँ, जब पुलिस हम लोग को कस्टडी में लेकर जा रही है, हम उनसे करें आपके लिए आंदोलन, उनकी भी परेशानी है। हम लोग जहां जा रहे हैं वहां देख रहे हैं कि वो भी परेशान है। तो जो हम लोग के साथ टीम है, शाम को मैं आपसे बता रहा हूँ, दाल चावल बढ़िया से हम लोग खाते हैं। फेवरेट फूड हम लोगों का वही है, देसी खाना, देसी रहना, एकदम मजे। दाल चावल, अगर पहले जो हॉस्टल रहे वो समझते हो, किसी को दाल चावल और अचार मिल गया, खाने के बाद शाम को अच्छी नींद आती है। हम लोग पंखे भी सो जाते हैं, कूलर में भी सो जाते हैं, एसी में ये नहीं है कि एसी, और कुछ लोग एसी में भी नहीं सो पाते हैं। बड़े बड़े आवास है उनके, वो एसी में रहते हैं लेकिन वो सो नहीं पाते। हम लोग बिना पंखे के भी सो जाते हैं, क्योंकि दिन में काम इतना शाम को जब हम पहुंचते हैं तो सेटिस्फेक्शन होता है कि हम लोगों ने अपना 100% दिया, बाकी तो सरकार के हाथ में। लखनऊ में कहाँ घूमना पसंद करते हैं? लखनऊ का तो मुझे लगता है पुलिस वालों ने पूरा लखनऊ घुमा दिया। अच्छा, अपनी इको गार्डन में रहना पसंद आ गया? इको गार्डन तो दूसरा घर हो चुका है हम लोगों का, कि सेकंड वही है। बाकी पुलिस ने तो अपनी बैन में पूरा घुमा ही दिया है। तो आप अपने संगठन से जुड़ने के लिए, जो लोग जुड़ना चाहते हो आपके संगठन से, तो किस तरह से आप जुड़ सकते हैं? हमारा ऑनलाइन उस पे फॉर्म भी आता है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय छात्र पंचायत देश का मात्र एक ऐसा छात्र संगठन है जो आपसे जुड़ने के लिए पैसा नहीं मांगता है। बाकी के जितने छात्र संगठन है वो आप किसी से कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग शुल्क होता है उनका, और किसी ना किसी वो पॉलिटिकल पार्टी के बिंग है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिंग नहीं है, और कोई छात्र हमसे जुड़ना चाहता है तो उसको ना 1 पैसे का शुल्क देना, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। बाकी सबके हैं, मैं दावे के साथ कहना हूं, पूरे देश में जितने छात्र संगठन है सबका कुछ ना कुछ पैसा लगता है। हमारे यहाँ कोई नहीं लगता, निःशुल्क। छात्र के पास पैसा कहां से आएगा? हाँ, बात तो सही। अगर आप छात्र से पैसा ले रहे हो तो छात्र का शुरू से ही लोग शोषण करते हैं। वो जुड़ा तो इससे पहले पैसा दो। अरे भाई, अगर उसके पास पैसे होगा, वेल सेटल्ड होगा, तो किसी छात्र संगठन के पास क्यों आएगा? सही बात है, वो करा लेगा अपने पापा से काम, वो पैसे देके काम करा लेगा, आपके पास क्यों आएगा? अच्छा, आने वाले 5 साल बाद किस तरीके से राष्ट्रीय छात्र संगठन को देखते हैं आप? आने वाले समय में 5 सालों में कह सकता हूं कि देश के हर छात्र तक हम पहुंचने का काम करेंगे। हर छात्र तक, किसी को कोई समस्या हो तो अभी जैसे हमारे पास संसाधनों इन सब चीज की कमी है, मैं मानना बेसिकली हम अभी भी अब बात करें तो यूपी के 48 जनपदों में हमारी जिले की इकाइयां हैं, और यूपी के बाहर अगर हम बात करें, हम महाराष्ट्र में भी हमारी इकाई है, दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तराखंड में भी है, और नॉर्थ ईस्ट में एक अरुणाचल प्रदेश है, वहां भी है। तो हम लोग धीरे धीरे जहां से लोग अच्छी इकाई हमारी वहां छत्तीसगढ़ में है, मेडिकल कॉलेज में, और वहीं के एक प्रयास से मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग जुड़े कैसे। हमने
माई ट्री के नाम से एक प्लांटेशन का कार्यक्रम किया था। पूरे देश में हमने 72,506 प्लांटेशन किए थे। अच्छा। एक व्यक्ति एक पेड़ लगातार, क्योंकि हम लोग यही नहीं मानते हैं, ये चीजें लोगों को पता नहीं लगती है, ये चीज मीडिया कवर भी नहीं करती है। तो हम लोग ये सब भी क्रिएटिव वर्क भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है। समाज के लिए हमने कहा कि जो जो छात्र कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है वो एक एक पेड़ भी लगाए। तो जिस प्रकार से हम अपने किसी पेट का किसी ध्यान रखते हैं, ऐसे उस पेड़ को लगाने के बाद अगर हम उसका 10 साल केयर करेंगे, टेकर करेंगे, तो आपको एसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज एसी की आवश्यकता मुझे लगता है 50-60 हजार रुपए कॉस्ट आती है सब कुछ, अगर उसका लेकर देखें। अगर आपने 2 पेड़ लगा लिया तो भविष्य में इससे अच्छा इन्वेस्ट रिटर्न गिफ्ट आपको क्या हो सकता है। 2 पेड़ किसी के अगर घर पे लगे हैं और 10 साल बाद उसका बच्चा, तो उसको कूलर और पंखे में काम चल जाएगा, बिल भी बचेगा। अगर मैं बेनिफिट पे बात करूं, शिक्षा मंत्री अगर आपको बनाया जाए तो सबसे पहले क्या फैसला लेंगे? मैं बता दिया ना, 1 नेशन 1 एजुकेशन। सरकार की कौन सी नीतियां जो समझ में आती हैं आपको? सरकार की नीति, अब इस पे तो बहुत मुझे गूगल करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन सी नीति ठीक है, किसी में हम ठीक माने। यूथ डेली आंदोलन कर रहा है। आप देखिए लखनऊ में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ। यही लखनऊ के एक रजत पांडे जी हैं, वहीं अपने शायद उनका ही बालागंज में, हाँ बालागंज के ही रहने वाले हैं, लल्लन टाप में इस समय शायद, हाँ लल्लन टाप में का, वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कवर करने गए थे, उनको पुलिस ने धर लिया। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो मारे पीटे भी जाते हैं, लेकिन वो किससे कहें, माइक छीना जाता है, लेकिन वो कहें किससे कहें, किससे कहेंगे? पत्रकार किससे बताए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है? पत्रकार को तो सब बड़ी हे दृष्टि भावना से देखते हैं आज के समय में, क्योंकि लिमिटेड है पत्रकार। मीडिया बहुत है, पत्रकार बहुत लिमिटेड है, जो इस देश के लिए मुझे लगता है दुर्भाग्य का विषय धीरे धीरे बनता जा रहा है, क्योंकि जेन्युइन चीजें लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही हैं। हम अपने हिसाब से कुछ पहन नहीं रहे हैं, ना सोच रहे हैं, डायरेक्ट माइंड पे अटैक हो रहा है। मैं आपसे बता रहा हूँ, सबके घर पे एक एक टीवी लगी हुई है, सबके घर में एक एक फोन है। जो न्यूज एजेंसीज बड़ी बड़ी परोस रही वही देख रहे हैं, कहाँ हमें सच्चाई पता लग रहा है। चलिए, ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं, रैपिड फायर है, इसमें एक चुनना होता है, तो बहुत दिलचस्प गेम है, ये खेल खेलते हैं। तो मुख्यमंत्री में आप किसको देखना पसंद करते हैं, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ, या आने वाले समय में खुद को? मतलब आगे राजनीति में आना है, खुद को, तभी कमियां निकल रही हैं सरकार की। प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखते हैं? वहां भी खुद को। अरे एक चीज सुनिए, नहीं देखिए, अब रैपिड फायर आप ये ऑप्शन दीजिए, मुझे लगता है राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए अभी वास्तविक रूप से मुझे अगर देखा जाए तो राहुल गांधी मुझे थोड़े ठीक लग रहे हैं, लीडरशिप जो क्वालिटी निकल के आ रही है। राहुल गांधी मतलब पसंद आ रहे हैं? हाँ, राहुल गांधी मुझे जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, निकल रहे हैं, बेटर लग रहा है। दोस्त या परिवार? अब कहेंगे परिवार ही दोस्ती है। देखिए अगर आपका कोई बढ़िया से दोस्त है तो परिवार से अलग कैसे हो सकता है, वो तो परिवार ही हुआ ना। अच्छे दोस्त तो आपके परिवार। अरे अब एक चुनिए, अब ये मलाई बांटना करिए, एक चुनना पड़ेगा। नहीं तो फिर मैं दोस्त ही कहूंगा। अच्छा, परिवार वाले देखें तो बिल्कुल, उनको सबको पता है दोस्त। मैं तो मैक्सिमम घर के बाहर ही रहता हूँ। दोस्तों ने मेरे साथ जो किया है वो कोई कर ही नहीं सकता है। मैं कभी कहीं निकला हूं तो मुझे बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ये राष्ट्रीय छात्र पंचायत पार्टी या फिर आगे इसको पार्टी का नाम देंगे? दैट इज टोटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी समर्थन नहीं करेगी। मैं आज ही बता रहा हूँ, शिवम पांडे राष्ट्रीय छात्र पंचायत से बाहर हो सकते हैं, ये चलती रहेगी। मैं बाहर हो जाऊंगा या कोई इसमें लोग आते जाते करेंगे कि इसी में ही रहना चाहिए? नहीं, अभी तो मुझे केवल छात्रों के बारे में लिखा जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी को लेकर ऐसा। अब जैसे मैंने एक राहुल गांधी नाम सुना दिया, अब कुछ लोग पूरा प्रॉपर करेंगे, ये तो NSUI से है, ये फंडेड है, ये है, वो है। तो मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ, तो मैं तो संघ का प्रथम वर्ष पर शिक्षित हूँ, ये भी जाने रहे वो लोग। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे से आपने मुखर होकर के जवाब दिया। हमारे साथ शिवम पांडे जी थे, बहुत ही अच्छे से मुखरता से सभी सवालों के जवाब दिया। ऐसे तमाम और अन्य पॉडकास्ट लाते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर रखिएगा जरूर अपने मुद्दे, और साथ ही इन्होंने नंबर भी दिया है कि आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आप छात्र हैं, जुड़ना चाहते हैं तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।